मैंने भी कभी सेलिब्रेट किया होता। मुश्किल से इस दुनिया में लेके आती हैं हमको, वो सारी चीजें जब याद आती हैं ना इंसान को। हे गाइस, वेलकम बैक टू डे इन व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मेरा मदर्स डे से रिलेटेड है और मदर्स डे मेरे लिए बहुत इमोशनल होता है। एक फीड देख लो आप, एक टिकटॉक देख लो, हर जगह मदर्स डे लिखा होता है। एनीवेज, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। जितनी भी मदर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, बहुत सारा वाला। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि जो है, मैंने तो इस दफा पेंटिंग नहीं बनाई। इस दफा मैंने पेंटिंग भी नहीं बनाई है मदर्स डे से रिलेटेड। और जो है, बस कभी कभी इंसान थक जाता है। और जो है बोलना नहीं चाहती आज मैं। मदर्स डे का टॉपिक मेरे लिए है सेंसिटिव थोड़ा, ऊपर से आज गर्मी भी लग रही है। ये ना समझने कि मैं रो गई हूँ अभी। सही है, रोई नहीं हूँ अभी मैं, लेकिन मैं जो है ना पंखा नहीं चलाया है तो गर्मी लग रही है मुझे। एनीवेज, हाँ, मदर्स डे मैंने भी कभी सेलिब्रेट किया होता। मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला मदर्स डे सेलिब्रेट करने का। एंड सेकंड थिंग ये कि जिनकी अम्मी है इस दुनिया के अंदर, दिल से कदर करें उनकी, कि माएँ नहीं आती और माँ जैसा प्यार कोई नहीं करता आपको। यार, आई एम रियली रियली स्ट्रांग यार, मैं कभी किसी के सामने रोती नहीं हूँ। लेकिन जब भी मैंने, इसी वजह से मैं जो हूँ ना, ये कहते हैं, कभी भी इस टॉपिक को छेड़ती ही नहीं हूँ। मदर्स डे वाला टॉपिक है जो स्पेशली ना मदर्स डे का टॉपिक है, मैं छेड़ती नहीं हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक छिड़ जाए बहुत तकलीफ होती है। आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता होगा, ये पता होगा कि हाँ, मेरी मम्मा नहीं है। बोलती रहती हूँ मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर के मामा वापिस आ जाए, मामा ये हो जाए, मामा। मैं डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर बोलती रहती हूँ कि मम्मा वापस आ जाए, मामा ये करती थी, मामा वो करती थी। तो बाकी कुछ चीजें इंसान की जिंदगी की बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, वो कभी बोल नहीं सकता उनको, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन वो सारी चीजें जब याद आती हैं ना इंसान को, आज मैंने बोला चलो बोल ही लेते हैं यार, बैठ के बोल देते हैं आज बैठ के, क्योंकि कुछ चीजें आपकी जिंदगी की बहुत सेंसिटिव होती हैं यार, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। वो टॉपिक्स, लोग, आप जिनसे जुड़े होते हो, वो चीज बहुत ज्यादा आपसे रिलेट करती है। और माँ का तो रिश्ता ही बहुत ज्यादा। हम जब थे ना, मैं और मेरी बहन और मेरी मामा, पापा भी हैं, ये नहीं है कि पापा नहीं है, पापा हैं। और पापा मोस्टली बाहर होते थे घर से ना, तो जो है, एनीवेज पापा है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे हमारे साथ। लेकिन जो है, हम जो है, इतना प्यार मम्मा से करते हैं उतना ही प्यार पापा से भी करते हैं बच्चे। लेकिन जो है, समटाइम्स इजहार नहीं होता। मैं मैं मुझे बचपन से ना सारे लोग बोलते थे कि जो ना मैं लापरवाह, गुस्सा आ जाता है मुझे, बहुत जल्दी आ जाता है गुस्सा मुझे। इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान लापरवाह। और मामा 2013 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। उससे पहले वाले जो साल था, वो मैं बयान ही नहीं कर सकती कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। हम छोटे थे उस टाइम, सना भी, मैं भी।
छोटे थे हम, तो जो है अब तो सालों के साल गुजर चुके हैं उस चीज़ को। लेकिन जिनका जाता है दुनिया से, वो ही जानते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं और कैसा लगता है ज़िंदगी में बाद में, ठीक? और लोग लोग होते हैं, चाहे वो आपकी फिर कोई भी हो, वो लोग ही होते हैं, ठीक? आज अकेले हैं, अल्लाह है साथ, लेकिन इंसान का जो दर्द और दुख में साथ देता है ना, वो उसको हमेशा याद रहता है, और जो नहीं देता साथ, वो भी याद रहता है। तो जो है आपको फिर गिले नहीं करने चाहिए किसी से भी। मैं नहीं करती किसी से भी गिले, चाहे आप मिलो, नहीं मिलो, मैं नहीं करती गिले। लेकिन मामा के जाने के बाद ये तो रियलाइज़ हो गया कि कोई नहीं होता है आपका। माँ-बाप के अलावा आपका अपना कोई नहीं होता है इस दुनिया के अंदर, जो आपको पूछते हैं, ठीक? कोई नहीं होता। और सेकंड थिंग ये कि वो टाइम पीरियड जिस तरीके से हमने गुज़ारा हुआ है ना, वो हम जानते हैं, हम ही जानते हैं। सही, हॉस्पिटल जाना, लियाकत जाना, मैं लेके जाती थी। लियाकत जाना, मेरी बहन यूनिवर्सिटी में थी, ठीक है? मैं होती थी घर उस टाइम, तो मैं लेके जाती थी उनको। मेरे सामने डॉक्टर ने मम्मा को कहा था कि आपको साइरोसिस है। साइरोसिस आई मीन टू से कैंसर है उनको, लिवर कैंसर आखिरी स्टेज पे। और वो लियाकत के कॉरिडोर में से लियाकत के कॉरिडोर में से आकर मैंने डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि कुछ नहीं हो सकता। मैं वहां पे भी चुप थी, मैं नहीं रोई, तसल्लियां देती थी, सही हो जाएंगी आप, सही हो जाएंगी। सॉरी, सही हो जाएंगी आप, सही हो जाएंगी, ये मैंने बोला उनको। फिर वो ना नहीं चला जा रहा था उनसे, मुझे चला ही नहीं जा रहा था, ये सुनने के बाद चला ही नहीं जा रहा था उनसे। आ गई बाहर, बाहर ना वो बनी हुई थी, राउंड राउंड सी बनी हुई चीज ना, वहां के बाहर। और जो है ना लियाकत में अगर कोई जाता होगा तो उसे पता होगा, पहले ऐसा ही था। मैं बाहर फ्लावर्स जहाँ पे लगे हुए हैं ना, वहाँ उस साइड पर राउंड राउंड सी चीज बनी हुई थी। पहले की बात है, अब की तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो है ना, वहां बैठ गई आके, तो ना मुझसे बोला नहीं जा रहा था कुछ भी। और मैं मामा को कह रही हूँ, मामा कुछ नहीं होता, हो जाएगी ठीक। अभी तो रो रही हूँ ना, उस टाइम नहीं रो रही थी। और फिर वो कोमा में चली गई, कोमा में चली जाती थी। एक दफा नहीं गई, बहुत दफा गई है कोमा में। उसके अंदर पता ही नहीं चलता, उनके ना पेट में पानी पड़ जाता था। वो सिरिंजों से निकालना है डॉक्टर्स ने, तकलीफ सही जाती थी। और कोमा में जाने के बाद कुछ नहीं पता चलता इंसान को कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। और वो तकलीफ, वो सारी चीजें उनकी, वो हम हमारा सब कुछ, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। जब भी ऐसे दिन आते ना, शेयर तो नहीं करता इंसान, कि कोई भी नहीं शेयर कर रहा होता अपनी तकलीफें, कोई भी नहीं शेयर करता आकर ऑन कैमरा बैठ के, कोई भी नहीं शेयर करता किसी से भी। लेकिन जो है वो तकलीफें, वो दर्द, वो सब चीजें, वो बस ये फील होता है कि हमारे साथ थोड़ी सी देर रहती। आज नहीं, नहीं, बस उनको सिरोसिस हुआ था। और सिरोसिस होने के बाद जो है वो स्टेज ही उनकी आखिरी थी, ठीक है? आखिरी स्टेज के अंदर जाने के बाद बंदा कुछ पता चलता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमारे साथ
सब चीजें ट्राई करके देखता है इंसान। अपनी इंसान है ना, इंसान तो यही बोलता है ना कि हमारे पास से हमारे अपने नहीं जाए, किसी भी तरीके से कहीं नहीं जाए हम। तो ट्राई किए, सबने किए ट्राई, ये नहीं किया ये नहीं किया ट्राई, सबने किए ट्राई। लेकिन जब दुनिया से एक बंदा चला जाता है ना, तो फिर रियलाइज होता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। सही, हम छोटे थे, सब कुछ आता था लेकिन खाना नहीं पकाना आता। हमने किस तरीके से खाने खाए हुए हैं वो हम जानते हैं। हमारे घर में 3 दिन के बाद कोई नहीं था, मेरे अलावा और मेरी बहन के अलावा कोई भी नहीं था। ठीक, कोई भी नहीं था, छोटे थे ना हम, इस वजह से कोई नहीं था। और जो है, मेरी बहन यूनिवर्सिटी चली जाती थी, मैं होती थी घर में। मैंने खाली दीवारें देखी हैं बैठ कर। ठीक, आज शेयर कर रही हूँ ये चीज, लेकिन मैंने किसी से भी कभी शेयर नहीं की ये चीजें, क्योंकि मुझे दर्द बताने की आदत नहीं है। मैं बताती ही नहीं हूँ किसी को भी कुछ भी, कभी भी। सही, मैं कुछ नहीं बताती किसी को भी कभी। जितना भी पेन हो रहा हो, जितना भी दर्द हो रहा हो, नहीं बताना। एनीवेज, वो दर्द, वो तकलीफें, वो सारी चीजें, इंसान झेल झेल करना इस मुकाम तक आ जाता है कि उसके पास फिर वर्ड्स ही नहीं रहते बोलने के लिए, खामोश हो जाता है। तो मैं पहले भी कम ही बोलती हूँ, ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की हूँ। मैं उनसे बोलती हूँ जो मेरे करीबी हैं, जैसे मेरी बहन हो गई, मेरा भाई हो गया फैसल, और जो है अपने करीबी सर्कल जो है ना, उनसे बोलती हूँ बस खाली। और जो जिनका नहीं पता होता, आउटसाइडर होते हैं, उनसे कम ही बोलती हूँ, इतना ज्यादा नहीं बोलती। टॉकेटिव पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो है बस अपने से हम बोलेंगे अब तो तुम तो इतना बोलती हो ब्लॉग के अंदर, तो हाँ मैं बोलती हूँ ब्लॉग के अंदर, ये नहीं है कि नहीं बोलती, बोलती हूँ जब बोलने पे हूँ तो। अदरवाइज जो आउटसाइडर होता है उसके साथ मैंने कम ही बोलना होता है। कम है, मैं कम होती है बात मेरी, इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो है बस इंसान के वक्त और हालात उसे इस तरह का कर देते हैं ना, जैसा वो होता नहीं है। वो सिनेरियो, वो सारी चीजें, वो लास्ट लास्ट डे जिस दिन मामा की डेथ हुई थी, उस दिन यकीन जाने आप कि हाँ, मैं जिस तरह हॉस्पिटल गई हूँ मैं जानती हूँ। मेरे मामू मुझे लेने के लिए आए थे हॉस्पिटल, में घर में थी, ईद वाले दिन उनकी डेथ हुई थी। सही, बकरा ईद के दिन हुई थी उनकी डेथ। ठीक, और जो है मामू लेने के लिए आए हैं घर, नहीं बताया हमें कि क्या वहाँ पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खाना बनाया, सब कुछ किया, लेकर गए वहाँ पे कि खाएंगे वहाँ पे बैठ के, खा लेंगे वहाँ पे बैठ के जाके। आगे गए तो सिनेरियो चेंज था सारा। सही, और जो है मामा जो थी, उनका जो आखिरी टाइम था वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। और उनका जो है ना वर्ड था लास्ट, वो नहीं भूलता। वो किसी भी तरीके से भूलता ही नहीं। और शायद किसी स्टेज में भूल जाऊं, मगर हर कोई डिफरेंट होता है। मेरी नजर में हर कोई डिफरेंट होता है, हर किसी की डिफरेंट होता है दर्द का क्राइटेरिया झेलना। कोई अपने अंदर रख लेता है, उस टाइम वो उसको प्रेजेंट प्रेजेंट बोलेंगे, या उस टाइम वो उस दर्द को ना एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। ठीक है, लेकिन वो जो दर्द होते हैं ना, वो अंदर 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 वो खत्म कर देते हैं इंसान को। वो जैसा होता है वो वैसा नहीं रहता, वो जैसा होता है वैसा नहीं रहता वो। ठीक, एनीवेज, आज का दिन हैप्पी मदर्स डे का था, जो कि मैंने क्राई मदर डे कर दिया है, आई थिंक सो।
हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मेरी कहानी बस इतनी सी मैंने बोला चलो ये भी शेयर कर लेते हैं यूट्यूब पर, जहाँ हम अपने हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं आपसे। मैंने तो हैप्पी मोमेंट शेयर भी नहीं किए, कुछ कुछ करती हूँ जैसे बर्थडे है या कोई और चीज़ है कर देती हूँ वो शेयर, लेकिन मैं अपने सैड मोमेंट्स शेयर नहीं करती, सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं शेयर करती। तो जो है अपनी अपने दर्द भी बताने चाहिए समटाइम। तो जो है बस इतनी सी थी कहानी। उनका वो जो आखिरी वाला जो था, क्या कहते हैं, ऐना के ना, मैंने भूलती ही नहीं हूँ, वो चीज़ भूलती ही नहीं है कभी। अगर कोई बंदा कोई चीज़ हो जाए ना, अगर आपके यहाँ कोई चीज़ भी है, आपको दर्द हो रहा है, कोई चीज़ है, वो याद आ जाती है आपको। अपने बाहर से आना है, खुद करना है सब कुछ, नहीं हम कब से खुद ही कर रहे हैं, ठीक, हम कब से खुद ही कर रहे हैं, बगैर किसी को बताए हुए, लेकिन वो फिर भी किसी की नज़र में कंसिडर नहीं हो। एनीवेज, कंसीडर होना या ना होना वो उन पे डिपेंड करता है। अब हम तो नहीं मनवा सकते जबरदस्ती, लेकिन जो है कभी कभी इंसान को रोना आता है यार, सोच कर। हर बंदा हर वक्त स्ट्रांग नहीं रह सकता, और मुझ जैसा ढीठ बंदा भी कभी कभी रोता है। तो जो है एनीवेज, ढीठ वर्ड में यूज करती हूँ अपने लिए बाज दफा, लेकिन इंसान ढीठ नहीं होता, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, वो होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की अगर नहीं हो रही तो बाज लड़कियां बहुत जल्दी रो लेती हैं और बाज दफा नहीं रोती। मैं ऐसी पर्सन हूँ जो मैं कभी रोती ही नहीं थी, सही। मुझे सब लोग बोलते थे तुम लोग तुम हार्टलेस हो, हार्टलेस हो, तुम्हें रोना नहीं आता। Anyways, आज हंस की ये बात बता रही हूँ, लेकिन मुझे सब लोग यही कह देते हैं तुम हार्टलेस हो, दिल है तुम्हारे पास, तुम्हें रोना आता है। मैं बोलती थी नहीं आता, क्या करूं। तो जो है ना वो दर्द में भी मुस्कुराने वाला बंदा होता है ना, शायद वैसी थी, लेकिन अब शायद रोती हूँ। तो जो है बस यही था आज का, हैप्पी मदर्स डे से रिलेटेड था सब कुछ। क्योंकि इंसान जो है कभी कभी अपने दुख भी शेयर करता है आप लोगों से ही। छोटी सी फैमिली है जितनी भी है, मैंने बोले चलो उसके साथ अपना ये भी ब्लॉग शेयर करते हैं। हैप्पी भी मोमेंट तो सब लोग शेयर करते हैं, अपना दर्द भी शेयर करते हैं। और दर्द शेयर करने के बाद ये कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बता रही थी कि मेरी मम्मा के साथ हुआ क्या था। मेरी मम्मा को ये तो पता है सबको कि मेरी मम्मा नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा के साथ हुआ क्या था। मेरी मम्मा को साइरोसिस हुआ था, लिवर कैंसर हुआ था उनको, और वो भी आखिरी स्टेज पे था जब हमें पता चला था। तो जो है बहुत दर्दनाक होता है यार, बहुत दर्दनाक होता है इंसान को अपनी आंखों के सामने ऐसे देखना, और उनको देखना जो आपको बहुत प्यारे हों, आपके दिल अजीज हों, उनको देखना। तो जो है जिसकी पूरी दुनिया ही कुल कायनात ही एक शख्स हो, उसके लिए है दर्दनाक। एनीवेज, जिनकी अम्मी है दिल से कदर करें, नहीं आती दोबारा। एक दफा चली जाए चीज, वो नहीं आती दोबारा। और इंसान फिर, अगर आपने किसी के साथ बुरा सलूक कर दिया हो तो वो पछताएगा, और अगर वो चीज़ नहीं आती है आपके पास तो फिर आप हर चीज़ को मिस करते हैं, हर उस चीज़ को। हम तो छोटे थे यार उस टाइम ऐसे मोबाइल्स भी नहीं थे, ये जो मोबाइल होते हैं आजकल, तो मोबाइल्स की दुनिया है ना। उस टाइम तो मोबाइल की दुनिया थी ही नहीं, छोटा मोबाइल था मेरे पास, मेरे को मैट्रिक के बाद मिला था मोबाइल। और जो है मैट्रिक के बाद मिला था मोबाइल, वो वाला दूसरा जो जिसपे पहले वैसे मैसेज होते थे खाली, बस वो वाला था मेरे पास मोबाइल। और मेरे पास कैमरे वाला मोबाइल था, लेकिन बैक कैमरे वाला, फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल नहीं था मेरे पास। तो तस्वीरें नहीं बनवाती थी मेरी मम्मा ना, तो मेमोरीज मेमोरीज होती हैं इंसान के पास। मेरे पास तस्वीरें हैं, उनकी कभी शेयर करूंगी, पुरानी हैं, छोटे बचपन की हैं, उनके साथ हैं तस्वीरें। कैमरे में वो हमारी तस्वीरें भी क्लिक करती थी, हैप्पी मोमेंट्स भी हैं। कैमरे में हमारी वो तस्वीरें क्लिक करती थी। कैमरा भी वो वाला होता था ना, यूं वाला, जो हाथ पकड़ के, हाथ में पकड़ के किडिच किडिच करते हैं, तो फिर पता नहीं चलता पीछे बैठ, फिर रील धुलवानी पड़ती है बाहर से जाके, सही। तो हमने ईद ईद पे तैयार होना, और तैयार होने के बाद फिर जो है ना, ये कहते हैं, छोटे ही थे हम, इतने ज्यादा बड़े नहीं थे कि आप बोलोगे हम पता नहीं कितने बड़े हैं, बड़े नहीं थे, छोटे ही थे। लेकिन जो है क्या कहते हैं,
छोटे बचपन की बात बता रही हूँ, ये कि जो ना वो छोटा छोटा वाला कैमरा नहीं होता जो जिससे एक साइड पे जिसके अंदर रील डलती है और रील डलने के बाद फिर यूं करके दबाओ तो फिर वो आपकी कैप्चर करता है तस्वीर। तो वो कैप्चर करती थी मामा। मामा जो है वो करती थी कैप्चर, और फिर मम्मा ने कब हमने कंप्यूटर गेम खेल रही हो ना ऊपर बैठ के, मैंने और मेरी बहन ने, तो नीचे से आवाज लगानी हमें, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ नीचे आ जाओ, मैंने रोटियां बना ली हैं, आ जाओ खा लो खाना आके। ये सारी चीजें हैवी हैप्पी हैं और बड़ा मजा आता। हमारी दुनिया सिर्फ मामा थी, हम बाहर जाते ही नहीं थे। हम बाहर ना जाते नहीं थे कहीं, इतने ज्यादा घूमने फिरे नहीं है, मुझे पूरा कराची ही नहीं पता कि कैसा है और कैसा नहीं है। सही तो जो ना मामा लेने के लिए जाती थी हमें ट्यूशन से, मामा लेने के लिए आती थी, फिर जो है मामा ने ही हमारी, मामा लेके आ रही है कोचिंग जा रही है, कोचिंग से आ रही है लेके हमें। एक होता है ना, अगर हमारी वैन लेट हो गई है, स्कूल की वैन लेट हो गई है, खिड़की खिड़की में खड़ी हूँ इंतजार कर, क्या आएंगी अभी आएंगी, पता नहीं क्यों लेट हो गई, पता नहीं क्यों लेट हो गई है वैन। अगर लेट हो गई है फिर हम अंकल, हमारे राशिद अंकल थे ड्राइवर थे हमारे, उनको फोन कर देना जल्दी से कि ना कहाँ रह गए हो आप, मेरी बेटियों को लेकर आओ। अंकल कहते थे यार लेट हो गया, और रास्ते रास्ते में ट्रैफिक भी है सब कुछ है, तो फिर वो बोलते थे फोन पे उनको। और फिर अगर वैन नहीं आई है तो हमने कभी भी अपने स्कूल से छुट्टियां की ही नहीं है भाई, हमने स्कूल से एक दिन की छुट्टी नहीं की कभी। हम मुझे फुल अटेंडेंस जो है कहते हैं, सर्टिफिकेट मिले हुए हैं स्कूल से, सही फुल अटेंडेंस पे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। और जो है हमारा स्कूल गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल था, ये जो है क्या कहते हैं वहाँ पे सिंधी मुस्लिम पर। तो जो है वहाँ पे वो हमें खुद छोड़ने के लिए जा रही हैं, फिर वैन में हमें वैन नहीं आई तो हम मामा चढ़ने के लिए जाएंगी, हमें फिर मामा लेने के लिए आएंगी हमें। यार वो दिन और वो सारी चीजें, वो सारे मोमेंट्स वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। और जब हम बोलते हैं ना कि बचपन गुजर गया यार, बचपन वापस नहीं आएगा, और काश हम बचपन में वापस जा सकते, हमारा टाइम हो जाता रिवर्स, तो काश हो सकता है यार, ये सब काश हो सकता। काश एक वर्ड आ जाता है ना बीच में, काश, काश, काश हो सकता। वो नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता, चाह के नहीं हो सकता, जो एक वक्त गुजर गया ना वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अभी तो मैं उदास हूँ, हम मुस्कुराने की आदत डाल लेते हैं अपने आप को, दर्द में भी मुस्कुराने की आदत डाल लेते हैं अपने आप को। लेकिन जो है आपका जो ये टाइम गुजर रहा है ना, जैसे मेरा टाइम भी गुजर रहा है ये वाला, तो उसको अच्छे अच्छे तरीके से जियो यार, नहीं लड़ो किसी से, नहीं करो लड़ाई, और गुस्सा नहीं करो किसी पर, अपने अम्मी अब्बू पर नहीं करो गुस्सा। और जो है आपकी लड़ाई हो ही जाती है समटाइम्स यार, आप गुस्सा कर ही लेते हो यार, बाज दफा आपको कोई बात बुरी लग जाती है, आप बोलना शुरू कर देते हो या कुछ करना शुरू कर देते हो, तो वो नहीं करो, नहीं करो, दुख देती हैं चीजें बाद में बहुत ज्यादा, जब नहीं होते। एनीवेज, आप सब लोगों को बस यही बोलना चाहूंगी कि यही थी मेरी हैप्पी डे की, मदर्स डे की सेलिब्रेशन की कुछ कहानियां, क्योंकि मैं किसी को मदर्स डे सेलिब्रेट विश नहीं कर सकती। अब मैं किसको करूँ मुझे जाके, और मैं बाहर तो गई नहीं हूँ किसी को तो मैं विश नहीं कर सकती किसी से को भी। और अभी अजान हो रही है फिलहाल, शायद पीछे से आवाज भी आ जाए आपको, तो जो है अब यहाँ नहीं हुई मेरी वाली अजान, नहीं हुई, दूर दूर हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बस यही कहूंगी कि हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, जितनी भी मदर्स हैं, बहुत मुश्किल से इस दुनिया में लेके आती हैं हमको, तो जो है रियलाइज करें उस चीज को, क्योंकि उनका नेमुल बदल कोई भी नहीं है, कोई चीज नहीं है उनका नेमुल बदल। तो जो है मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरी तरफ से सबको हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, जितनी भी हैं मदर्स उन सबको हैप्पी मदर्स डे, कि मदर तो मदर ही है ना भाई, माँ माँ ही, चाहे जिसकी भी हो, ठीक है। हैप्पी मदर्स डे, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सबको टेक केयर एंड लव यू ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय। आज जो है बहुत बहुत सेंटी सा व्लॉग हो गया, तो कॉम्प्रोमाइज, बाय।